हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 1A का 5वां प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें कहा गया है कि ये 3 अंक दिए गए हैं, इनसे जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं बने वो हमें लिखना है। 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पहले से ही लिख लिया है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं। तो सबसे पहले हम लिखने के लिए शुरू करेंगे। हम सबसे पहले 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 0 से शुरुआत करेंगे तो किसी भी अंक से पहले, अगर संख्या से पहले अगर 0 लिखा होता है तो उसकी कोई वो मान्य नहीं होता है। तो हम 0 से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे 3 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 से शुरू करके 3, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 0, फिर 5। 3, 0, 5। अब ये हमारी संख्या बन गई है 305। अब हमने लिख लिया है पहले 3, 0, 5। अब हम लिखेंगे 3, 5, 0। 3, तो ये 3, 5, 0। अब हमने लिख लिया है 3, 5, 0। हमारी 2 संख्याएं हो गई हैं। अब हम लिखेंगे, अब हम शुरू करेंगे 5 से। अब सबसे पहले लिख लेंगे हम कॉमा लगा के 5। उसके बाद लिखेंगे हम 0, फिर 3। 5, 0, 3। अभी हमने लिखा था 5, 0, 3। अब हम लिखेंगे 5, 3, 0। 5, 3, 0। इस तरह से हमने ये सभी संख्याएं लिख ली है। यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है 6, 7, 0, 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये जो अंक दिए गए हैं 6, 7, 0, 5, इन्हीं अंकों से मिलाकर हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो ये हमने पहले से ही लिख के रख लिया है। 6, 7, 0, 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें इन अंकों में से सबसे बड़ा अंक देखना है। कौन सा है? सबसे बड़ा अंक है 7। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंक है 7, तो हम पहले 7 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद उससे छोटा है 6, तो हम 6 लिख लेते हैं। फिर है 5, तो 5 लिख लेंगे। और उसके बाद है 0, 0 लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या। अब हमें बनाना है इसकी सबसे छोटी संख्या। इन अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। और तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम शुरुआत सबसे छोटी संख्या से करते हैं। लेकिन अगर संख्या में 0 है तो हम 0 से शुरुआत नहीं करते हैं, क्योंकि 0 अगर हम सबसे पहले लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0 के बाद अगर कोई सबसे छोटी संख्या है तो हम उसे लिख लेते हैं। जैसे 0 को ना लिख के हम इसमें शुरुआत जो 3 संख्याएं हैं उसमें से देख लेंगे सबसे छोटी कौन सी है, तो हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। 6, 7, 5 में सबसे छोटी है 5, तो हम 5 लिख लेंगे। फिर उसके तुरंत बाद हम 0 लिख लेते हैं। फिर सबसे छोटी कौन सी है? 6,
फिर है 7। तो 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7650 है और सबसे छोटी संख्या 5067 है। इस तरीके से ये छठा सवाल भी हमने कर लिया है। अब हम करेंगे 7वां सवाल। चलिए अब देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले ये समझ लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। उसके बाद 10 आ जाता है, 10 होता है, 10 में 2 संख्याएं होती हैं। तो हमारी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। और अगर 5 अंक की पूछा है तो हम 5 बार 9 लिख देंगे इसे। तो हम लिखेंगे 9 को हम 5 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर 4 अंकों की पूछा तो हम 4 बार 9 लिख देते हैं। अब इससे पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम सिर्फ एक बार 1 लिख देते हैं। उसके बाद अगर 5 अंक एक संख्या 1 हो गई, उसके बाद अगर 5 अंक की पूछी है तो बाकी कितनी बची 4। तो 4 बार हम 0 लिख देंगे। 1 2 3 4। अगर कहता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो सबसे पहले हम 1 लिखते और उसके बाद में 1 लिखने के बाद में 3 0 लगा देते। तो सब मिलाकर हो जाती 4, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। और इसमें पूछा है 5 अंकों की तो हम 1 लिखकर 4 0 लगा देंगे। इस तरीके से हमारी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमने लिख ली है, यही इसका आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे 8वां प्रश्न। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है 5 2 3 1 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिख लेंगे 5 2 3 1 का स्थानीय मान। इसमें स्थानीय मान देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हमें 1 का स्थानीय मान निकालना है तो पहले ऐसे इसमें लाइन खींचेंगे। 1 का स्थानीय मान होगा 1, क्योंकि 1 के बाद कोई संख्या नहीं है। अगर अब 3 का स्थानीय मान हमें निकालना है तो पहले लिखेंगे 3 और 3 के बाद जितनी संख्या होगी उतने 0 लगा देंगे। 3 के बाद एक संख्या है तो हम इसमें 1 0 लगा देंगे। उसके बाद 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो लिखेंगे 2 और 2 के बाद जितनी संख्या होगी उतने 0 लगा देंगे। 2 के बाद संख्याएं हैं 2 1 2, तो इसमें 2 0 लगा देते हैं। तो इसका स्थानीय मान हो गया 200। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इस तरह से करेंगे जैसे करते चले आए हैं। 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितनी संख्याएं हैं उसमें 0 लगा देते हैं। देखते हैं कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 0 लगा देंगे। इस तरह से हमने इन चारों संख्याओं का स्थानीय मान निकाल लिया है। इसी तरह से इसका ये आंसर होगा। देखेंगे 9वां सवाल। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 3 6 में दोनों 6 का स्थानीय मान। तो वैसे जैसे ऊपर हमने सवाल किया है ऐसे लिखेंगे। 6 का स्थानीय मान होगा, 6 के आगे कोई अंक नहीं है तो 6 का स्थानीय मान केवल 6 होगा। और दूसरा 6 है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे। इस 6 का स्थानीय मान होगा, इस 6 के बाद जितने भी अंक होंगे उतने हम 0 लगा लेंगे। पहले हम लिखते हैं 6, इसके बाद 2 अंक हैं 1 2, तो हम 2 0 लगा लेंगे 1 2। यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं इसका 10वां वाला प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न है 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल बताना है।
सबसे पहले तीन, जो इसमें जितने भी तीन दिए गए हैं इनका स्थानीय मान बताना है और फिर उसका योगफल बताना है, यानी उसको जोड़कर बताना है। तो जैसे कि पिछले सवाल में हमने पढ़ा था स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो हमने वैसे ही निकाला है। इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा लेंगे, इसके बाद 1 अंक है तो हम 1 0 लगाएंगे। इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 लिखेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे। इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 लिखेंगे, कितने अंक हैं, 3 अंक है तो हम 3 0 लगाएंगे। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएंगे, और फिर इस 3 में 0 जोड़ेंगे तब भी 3 आएंगे, और इस 3 को ऐसे ही हम लिख देंगे। यही इसका उत्तर होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न क्या है। चलो देखते हैं इसमें 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न है 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। जितने भी 2 दिए गए हैं, 2 वाली संख्याएं दी हुई है, इनका भी स्थानीय मान निकालना है पहले, फिर इनका योगफल यानी इनको जोड़कर बताना है। तो हमने इसका स्थानीय मान निकाला है, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला था। 2 का स्थानीय मान 2, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या नहीं है। इस 2 का स्थानीय मान आएगा 2 और उसके आगे एक संख्या है तो 1 0। इस 2 का स्थानीय मान आएगा 2, इस 2 के आगे 2 संख्या है तो 2 0। इस 2 का स्थानीय मान आएगा 2, इसके आगे 3 संख्या है 3 0, और इस 2 के बाद 4 संख्या है तो इसके बाद 4 0 लिख दिए हैं। अब इसका हम योगफल निकालेंगे, पहले से हम जोड़ लेते हैं। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, इस 2 में 0 जोड़ेंगे तब भी 2 ही आएगा, इस 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। इसका आंसर यही आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है 545 यानी 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें ये जो संख्या दी गई है 545 यानी 5 4 5, इसमें जितने भी 5 दिए गए हैं इनका भी पहले हमें स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद इनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब होता है इन्हें घटाना, घटा के इनका आंसर निकालना है। सबसे पहले हम इनका स्थानीय मान निकालेंगे, जैसे हम निकालते आए हैं। 5 का स्थानीय मान होगा 5 और दूसरे 5 का स्थानीय मान होगा 500, क्योंकि 5 के बाद 2 संख्याएं हैं तो हमने 2 0 लगाए हैं। अब हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे। 5 में से 500 तो नहीं जा सकते हैं, तो हम 500 में से 5 घटा लेंगे हैं। हम 500 लिखेंगे, उसमें से 5 घटा लेंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा, ऐसे 2.5 लेंगे। 10 में से 5 गया 5, इधर बचे 9, इधर से 2.5 ली थी तो इधर से हो गया 4। इसका आंसर आएगा 495। इसका आंसर आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये इस प्रश्नावली का ये आखिरी सवाल था। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें अभ्यास 1 भी शुरू होगा। जब तक के लिए धन्यवाद।